और दोस्तों श्योर सक्सेस पथ में आपका स्वागत है। तो हम लोग खोरठा का जेएसएससी जो नया सिलेबस आया है उसके आधार पे हम लोग पीछे एक सीरीज़ में हम लोग देख रहे हैं खोरठा शिष्ट गीत मांदर बाजे रे बाँस सोहान लागे रे बुक का दिनेश दिनमणि सर का जो बुक है, जिसमें से हम लोग टोटल 6 गीत देख चुके हैं। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करेंगे लोक कथा का। एक लोक कथा में भी हम लोग को 10 लोक कथा पढ़ना है, ठीक है। तो 10 लोक कथा में आज हम लोग एक लोक कथा शुरू करेंगे। लोक कथा वह होता है जो परंपरा, मतलब ये भी होता है, इसका राइटर कोई नहीं होते हैं, ठीक है। इसका संकलन करता इसको बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो परंपरा से चलता हुआ आया हम लोग के क्षेत्र में, जो दादी लोग बूढ़ा बूढ़ी लोग जो हम लोग को पहले से सुनाते आए हैं, आपने कभी ना कभी ज़रूर सुने होंगे लोक कथा। वो वही लोक कथा इसमें संकलित किया गया है। तो हम लोग को 10 लोक कथा पढ़ना है। उसमें से हम लोग आज एक लोक कथा देखेंगे जिसका नाम है खूंटा भीतर चियाँ गोटा, जिनके लेखक है दिनेश दिनमणि, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग इस लोक कथा को विशेष रूप से चर्चा करते हैं और पूरा डिटेल में जानते हैं ये लोक कथा कहना क्या चाहता है। इसका एक सारांश हम बताते हैं कि इसमें कवि जी बताना चाहते हैं कि आप लोग को ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानना चाहिए, ठीक है। क्योंकि सफलता इंसान को कभी भी मिल सकता है और मेहनत करते रहिएगा तो सफल ज़रूर होइएगा एक न एक दिन। तो वही संघर्ष और सफलता के बारे में इसमें कवि जी बताए हैं कि जो एक कौवा रहता है और वो इमली का बीज, चियाँ गोटा एक इमली का बीज खाना चाहता है। तो किसी प्रकार से इमली का बीज जो है वो खूंटा के भीतर फटा हुआ रहता है, थोड़ा सा खूंटा। खूंटा किसको बोलते हैं? जो हम लोग जिसमें गाय बांधते हैं वही खूंटा पे रख के कौवा खाते रहता है। तो वो खूंटा के अंदर घुस जाता है इमली के बीज। तो वही निकालने का जो उसका जो प्रयास है, उसी को कवि जी दिखाना चाहते हैं कि जो प्रयास करता है वो कभी ना कभी सफलता ज़रूर उसको हासिल होता है। तो इसीलिए आप लोग प्रयास करते रहिए और मेहनत करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगा एक न एक दिन। तो कवि जी इस लोक कथा में यही चीज़ बताना चाह रहे हैं। इसमें यही चीज़ बताना चाह रहे हैं कि इंसान को प्रयास करते रहना चाहिए। प्रयास करते रहिएगा ना तो एक न एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं ये चीज़। खूंटा भीतर चियाँ गोटा, ये एक लोक कथा है। खूंटा भीतर मतलब खूंटा के अंदर, चियाँ गोटा मतलब होता है इमली का बीज पूरा गोटा। इमली का बीज अगला आप लोग फाड़िएगा ना तो 2 भाग में बढ़ जाता है, लेकिन ये पूरा गोटा इमली का बीज बात किया जा रहा है। एगो कौआ कहीं से एगो तेतर चियाँ गोटा पाइल मतलब होता है पाना। एगो कौआ कहीं से एगो तेतर चियाँ गोटा पाइल, तकरा एगो खूंटा ऊपर बैस के खाहल। एगो कौआ था, वो कहीं से एगो इमली का बीज पाता है और वो जो है खूंटा के ऊपर रख के उसको खा रहा था। कैसे कैसे सही चियाँ गोटा कौआ ठोर से छूट के खूंटक फाँटे समाये गेल। मतलब किसी तरह वो जो है ना, वो जो चियाँ गोटा था वो कौआ का ठोर से छूटा और खूंटा फटा हुआ होगा तो खूंटा में ही समा गया। फिर आगे लिखते हैं कि कौआ बड़ी हायनिसार भेल। मतलब उसको अफसोस हुआ। आप मान लीजिए कि आप जो चीज़ कुछ चीज़ को पाना चाहते हैं, उसको आपके सामने है, आप उसको यूज भी कर रहे हैं, फिर आपसे छूट जाए, आप उसको नहीं पा सके तो कितना मतलब अंदर से दिल टूट जाएगा। हायनिसार उसी को बोलते हैं, हायनिसार हो जाना, अफसोस हो जाना। वही चीज़ लिखते हैं कि कौआ बहुत हायनिसार भेल, कते साधेक चियाँ गोटा फारी चल गेल। मतलब उसका जो सपना था कि चियाँ गोटा के फाड़ेंगे और खाएंगे, वो सपना उसको चल गेल। मुदा कौआ हार नहीं मानता है, इसीलिए ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानना चाहिए। मुदा कौआ हार नहीं मानल, कोन्हो उपाये चियाँ गोटवा बहराए के खाइबे करबे मने मन कौआ ठानल। मतलब कौआ सोचा कि कोई ना कोई तो उपाय करके ये तो चियाँ गोटवा के हम खैबे करबे, इसलिए वो कभी हार नहीं माना। अपने मन में ये चीज़ सोचा। कौआ अपन से ढेर जिगिस्ता कर ले। जिगिस्ता मतलब होता है ना कोशिश करना। अपने से ढेर कोशिश करला कि हम किसी तरह चियाँ गोटवा को निकाल ले, जो फटा हुआ दरार खूंटा में घुस गया है उसको निकाल ले। मुदा कोनो फायदा ना है, मतलब उसका कोई भी सफलता नहीं मिला, क्योंकि कौआ का जो चोंच होता है वो कितना अंदर तक जाएगा। खूंटा जो है वो फटा हुआ होगा, पूरा अंदर तक घुस गया होगा, तो वो खूंटा में पूरा अंदर तक फंस गया था। गोटवा खूंटवा फाँटे ढेर हेंट चल गेल है। मतलब देख रहे हैं कि वो जो चियाँ गोटा था, वो जो खूंटा फटा हुआ था उसका बहुत अंदर तक चल गया था। अब कौआ क्या करता है? कौआ देखिए क्या
सोच भाइब के कौआ एगो बढ़ई जुगुन गेल। बढ़ई मतलब उधर बढ़ी जो हम लोग बोलते हैं, जो लकड़ी का काम करता है, उसके पास गया कौआ। बढ़ैया के कहले, बढ़ैया को कौआ बोलता है, बढ़े बढ़े खूंटा फाड़, खूंटा भीतर चियाँ गोटा। बढ़ई सब विवरण सुन के दूर दुराई कहले, भाग रे कौआ, चलियो तोर खूंटा फाड़े। मतलब कौआ के जब चियाँ गोटा जो खूंटा फट के अंदर घुस गया था उसका इमली का बीज, तो वो बहुत सोचता है, बहुत कोशिश करता है। उसके बाद वो जाता है कहाँ, बढ़ई के पास। बढ़ई को अपना गाथा सुनाता है कि बढ़ई, हमको मेरा जो चियाँ गोटा था वो खूंटा के भीतर फंस गया, तो उसको चलो हम लोग खूंटा के भीतर तुम चलो और उसको फाड़ दो खूंटा को। तो बढ़ई उसको विवरण सुनाता है। उसके बाद दुरदुरा कहता है, बढ़ई बोलता है, दुरदुराना मतलब होता है धित्कारना, धित्कार के बोलता है, भाग रे कौआ, चलियो तोर खूंटा फाड़े, हम तोर इतना काम करो रही और तोर खूंटा फाड़ल जाइयो हम, ये चीज़ बोलता है। तो कौआ के बढ़िया व्यवहार से बड़ी दुख हुआ। जब कोई आपको धुतकार देगा, किसी चीज़ को पाने के लिए आप बहुत कोशिश कर रहे हैं और आपको जब कोई धुतकार देगा तो कितना अफसोस होगा। तो कौआ के बढ़िया व्यवहार से बड़ी दुख भेल। वो पहुँचला राजा के पास। वो राजा के पास जाता है, बढ़िया शिकायतें कर ले। राजा के पास जाके बढ़ी के शिकायत करता है। क्या बोलता है, राजे कहले, राजा राजा बढ़ई बोलाओ, बढ़ई नहीं खूंटा फाड़े। कि बढ़ी को बुला, बढ़ी खूंटा नहीं फाड़ रहा है, मेरा चियाँ गोटा अंदर चल गया है, खूंटा भीतर चियाँ गोटा, मेरा चियाँ गोटा अंदर चल गया है। बढ़ी पास हम गए तो बढ़ी हमको नहीं आ रहा, हमको धुतकार दिया कि नहीं नहीं हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। सो राजा को कौआ अपना विवरण सुनाता है। कौआ फरियाद जानहू न सुन ले, कौआ के फरियाद राजा हूँ नहीं सुन ले, मतलब राजा भी नहीं सुनता है। वह दुरदुरावले, कौआ को वह दुरदुरा देता है। कौआ राग के सांपे के पास चल गए। रागना मतलब होता है गुस्सा करना। कौआ गुस्सा से कि हम गए बढ़ी के पास, वो नहीं सुना। बढ़ी का फरियाद, बढ़ी का शिकायत लेके राजा के पास गए, वो नहीं सुना। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? तो हम चलते हैं अब सांप के पास। क्यों जाता है सांप के पास? देखिए, नाग सांप से नोहर कर ले। नाग सांप से नोहर मतलब होता है विनती करना। नाग सांप से नोहर कर ले कि सांप सांप राजा के डस, सांप सांप राजा के डस, राजा नहीं बढ़ई बुलावे, बढ़ई नहीं खूंटा फाड़े, खूंटा भीतर चियाँ गोटा। वही मतलब अपना विवरण बताता है कि सांप सांप तो राजा के जाके डस दे, काहे कि राजा हमार बात नहीं सुनला। राजा जो है बढ़ी के नहीं बुलैला और बढ़ी नहीं खूंटा फाड़े, तो इसलिए तू सबसे पहले राजा के जाके डस। खूंटा भीतर हमार चियाँ फंस गए है और हमार कोई फरियाद सुनिए नहीं रहा थुन, तो तनी सुन, तो तनी ओकरा जही रजवा तनी डसी। तो उसके बाद फिर सांप बोलता है, सांपो कौआ के निहोर नहीं सुन ले, तो कौआ चल गेल डांग ठीन। मतलब जो सांप जो है वो कौआ का जो निहोर मतलब होता है विनती जो कर रहा था कि जा राजा को डस दो, तो वो जो विनती है वो सांप भी नहीं सुनता है। और तब क्या करता है कौआ, तब गिर डांग के ठीन। डांग ठीन मतलब क्या होता है? लाठी। तो सांप को कौन मारता है? लाठी से। लाठी से सांप मारते हैं। तो जो कौआ जो है वो चल जाता है डांग ठीन। उसके बाद बोलता है, डांग डांग सांप मार, सांप नहीं राजा डसे, राजा नहीं बढ़ई, बढ़ई बुलावे, बढ़ई नहीं खूंटा फाड़े, खूंटा भीतर चियाँ गोटा। क्या बोलता है सांप को? सांप को अपना विवरण सुनाता है कि डांग डांग सांप मार, सांप नहीं राजा हंसे, राजा डसे। सांप जो है वो राजा को नहीं डस रहा है। और राजा नहीं बढ़ी बुलावे, बढ़ी नहीं खूंटा फाड़े, खूंटा भीतर चियाँ गोटा। मतलब अपना विवरण जो अभी तक उस कौआ के साथ हुआ था वो पूरा सुना देता है। उसके बावजूद मुदा डांगो जो है कौआ के बात नहीं मान ले। डांग भी जो है वो कौआ का बात नहीं मानता है और कौआ फिर पूरा क्रोध में हो जाता है कि मेरा बतिया नहीं कोई सुन रहा, का हो गया है। कौआ राग के आगे के भीड़ चहट गिल। मतलब क्या होता है? डांग के बाद वो जो है आगे की भीड़ मतलब आग के पास चला जाता है, क्योंकि आग को बोलेगा क्या बोलता है, चलिए हम लोग देख लेते हैं पहले कि कौआ राग के आगे की भीड़ चहट गिल। चहट गिल मतलब पहुंच गया राग के पास, आग के पास पहुंच गया। आग से कहले, आग से क्या कहता है? आग आग डांग पड़ाओ, पड़ाओ मतलब होता है जलाना।
डांग नहीं सांप मारे, सांप नहीं राजा डसे, राजा नहीं बढ़ी बुलावे, बढ़ी नहीं खूंटा फारे, और खूंटा भीतर हमर चियाँ गोटा, जो हम खा रहे थे वो फंस गया है, मेरा कोई बात सुनिए नहीं रहा है। वो आग से बोलता है, आग आग डांग के पोड़ाओ, पोड़ाओ मतलब होता है जलाना, डांग को पोड़ाओ, डांग नहीं सांप मारे, डांग को हम जाके बोले तो वो सांप नहीं मारा, और सांप को बोले कि जाके राजा के डसो तो वो भी नहीं डसा, राजा नहीं बढ़ी बुलावे, राजा को जाके बोले तो बढ़ी भी नहीं बुलाया, और बढ़ी नहीं खूंटा फारे, बढ़ी जो है वो खूंटा भी नहीं फाड़ा। ये चीज़ पूरा मतलब पूरा जो कौआ के साथ अभी तक हुआ था वो पूरा सुनाता है आग के पास जाके। तो आग क्या बोलता है, आगो कौआ की बातें कान नहीं दैले, कान ने मतलब अनसुना कर दिया, क्या कुछ बोल रहा होगा, हटाओ इसको, अनसुना कर दिया, कान नहीं दिले। गुरगुरैले कौआ चल गेल एगो चिड़िया, गड़िया गढ़िया पोखर, पोखर ठीन, मतलब गढ़िया पोखर मतलब जो पानी जहाँ होता है तालाब, तालाब बोल सकते हैं, गढ़िया पोखर ठीन। पनिया के आपन दुखवास सुनाई के निहोर कर ले, मतलब जो कौआ के साथ अभी तक हुआ था वो चीज़ आपने अब जाके क्या करता है, पानी को सुनाता है। पानी पानी आग आग निझाओ, आग नहीं डांग पड़ावे, डांग नहीं सांप मारे, सांप नहीं राजा डसे, राजा नहीं बढ़ी बुलावे, बढ़ी नहीं खूंटा फारे, खूंटा भीतर हमर चियाँ गोटा। तो जो है आग कौआ जो है वो पानी के पास जाके पूरा अपना विनती सुनाता है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, आग डांग को नहीं पोड़ा, डांग सांप को नहीं मारा, सांप राजा को नहीं डसा, राजा बढ़ी नहीं बुलाया, और बढ़ी जो है मेरा खूंटा नहीं फाड़ा। तो इसीलिए पूरा पानी को सुनाता है कि तुम जाओ और आग को बुझा दो, वो मेरा बात नहीं सुन रहा है। तो पानी जो है पानहु कौआ के है निसार कर ले, मतलब पानी भी कौआ का बात नहीं सुनता है। पानी कहला आब चलतो तोर खातिर आग निझवे, अब हम चलिए तोर खातिर आग निझवे, मतलब इतना हमार काम ना पड़ले कि हम तोर खातिर तोर बतिया सुनिए और आग निझाल चाहिए। कौआ कुसकुसाइल पुटपुटाइल चल गेल हाथी जुगुन, मतलब कुसकुसाइल पुटपुटाइल यहाँ पे विशेषण एथी का प्रयोग किया गया है, भावार्थक चीज़ का, कि गुस्सा से जो आदमी होता है ना पुटपुटाने लगता है, तो हमारे बतिया ना सुन रही तने दिखाओ ये हम तोरा कैसे हो, ऐसे कैसे सुना भी से। तब वही पुटपुटाने लगा कौआ और चल गया हाथी जुगुन। हाथी जुगुन क्यों जाता है, हाथी के नोहर कर अपन फरियाद दोहरावल, हाथी को अपना फरियाद पूरा दोहराता है और क्या बोलता है, क्या बोलता है, बोलता है हाथी हाथी पानी घाट, पानी नहीं आग निझावे, आग नहीं डांग पुड़ावे, डांग नहीं सांप मारे, सांप नहीं राजा डसे, राजा नहीं बढ़ी बुलावे, बढ़ी नहीं खूंटा फारे, खूंटा भीतर चियाँ गोटा। हाथी को बोलता है हाथी हाथी पानी घाट, पानी घाट मतलब जानते हैं हिलोरना, पानी को हिलोर देता है, गंदा कर देता है। तो वही कोई भी पशु पंछी जब पानी में देखते हैं, गाय भैंस जब घुस जाती है, भैंस अधिकतर घुस जाती है, तो कैसे पूरा पानी को हिलोर के एकदम गंदा कर देते हैं, मतलब घाट देती है, मतलब पानी को खराब कर देना पूरा। तो वही हाथी को बोलता है कि हाथी हाथी पानी को घाट, क्योंकि पानी जो है आग नहीं निझाया है, और आग जो है वो डांग नहीं पड़ाया, डांग नहीं सांप मारे, सांप नहीं राजक डसे, राजा नहीं बढ़ी बुलावे, और बढ़ी नहीं खूंटा फारे, मतलब पूरा अपना विवरण सुनाता है कि हाथी चलिए सबसे पहले तो पनिया तो घाट तो हमारे बतिया ना सुनल को एकदम जरा सा भी, तनी पनिया के बताओ तो यही चीज़ वही बताता है, वही बोलता है कौआ। भला हाथी कौआ की बात किले सुनत हल, मतलब हाथी कितना बड़ा, मतलब जानते हैं कि हाथी सबसे बड़ा जीव जंतु में अभी हम लोग देखते हैं कि हाथी बड़ा जीव जंतु है, और हाथी कौआ की बात सुनेगा। तो वही हाथी कौआ की बात किले सुनत, कौआ ओहो खेखैर दिले, खेखैर कौआ को ओहो खेखैर दिले, खेखैर दिले मतलब होता है कि भग तोर बात हमने सुनबो, जो तू का लनफन बोले तो रहे हैं, तोर बतिया हम कहल सुनियो, इस तरह मतलब बोल दिया। चल कौआ एकर चियाँ गोटक दाएँ दाएँ पानी घाटे ले, मतलब कौआ बोलता है कि चल लियो तोर चियाँ गोटा खातिर पानी के घाटे ले, पानी के बर्बाद करे चल लियो हम, तोरे बातिया हम क्यों कहल सुनियो। तो कौआ मन मार के, मतलब कौआ कितना अफसोस हुआ, देख रहे हैं एक चीज़ पाने के लिए कौआ कितना मेहनत कर रहा है, वही मेहनत को कवि जी बताते हैं, जो रचनाकार हैं जो इसका रचना किए हैं वही बताते हैं कि कौआ के कितना मेहनत किए हैं। तो इसीलिए इंसान को भी मेहनत कभी नहीं करने के लिए छोड़ना चाहिए। तो वही आगे चलिए हम लोग देखते हैं। कौआ मन मार के हुआ से चल रहे और चहट गेल लुती के पास। कौआ वहाँ से उठा और चल दिया कहाँ, लुती के पास। लुती ने छोटा छोटा एकदम भिनभिनाते रहता है, वही लुती के पास। लुतियनियों से
वैसने ही निहोर कर ला। लुती सबसे भी जो पहले निहोर सबसे कर रहा था वैसने निहोर करता है। अब लुती को क्या बोलता है, कौन सा काम करने के लिए बोलता है, लुती लुती हाथी मार। लुती को बोलता है हाथी को मारने के लिए। देखिए कितना छोटा छोटा हेथी है और हाथी को मारने बोलता है। तो लुती लुती हाथी मार, हाथी नहीं पानी घाटे, पानी नहीं आग निझावे, आग नहीं डांग पड़ावे, डांग नहीं सांप मारे, सांप नहीं राजक डसे, राजा नहीं बढ़ी बुलावे, बढ़ी नहीं खूंटा फारे, खूंटा भीतर चियाँ गोटा। खूंटा भीतर हमारा चियाँ गोटा है, फंस गया है। लेकिन इतना आदमी, इतना हम लोग जीव एथी चीज़ के पास जा रहे हैं, पानी पास गए, डांग के पास गए, सांप पास, राजा सब के पास गए, लेकिन कोई नहीं मेरा बात सुन रहा है। हाथी पास भी गए लेकिन मेरा बात नहीं सुन रहा है। वही लुतिया को पूरा सुनाता है और लुतिया को बोलता है तू पहले हाथी को मार, तो सबसे पहले वह एथी करते ओकर बाद हम आगे चलबे। तब इतना कले के बाद जो आगे देखते हैं, एते एते झन केहू कौअक बात नहीं मानला, तो लुती ओकर बात काहे माने। सही बात है कि इतना इतना झन के पास गया, कौआ गया, कोई नहीं माना, तो लुतिया उसका बात क्यों मानेगा। लुतिया भी इनकार करेगा। एक हरी कौआ कर आगा मुधैन चढ़ गेल, लुतिया भी जो है उसको मना कर दिया। और इतने में कौआ को जो है गुस्सा आ गया कि इतना छोट जीवो हमरा अरहान न सुनल। मतलब जो हम लोग अरहान मतलब होता है जो मेरा आगरा है, जो हम उसको बोल रहे हैं काम करने के लिए, वो नहीं सुनल कि इतना छोट जीव है लुती, तब वो नहीं मेरा बात सुन रहा है। खखुआए के कहले, खखुआए मतलब गुस्सा से बोला, खखुआ के कि एगे लुती हमार बात नहीं सुनबे तो एके एके बीच के तोहनिए के खेबवरी। कौआ बोलता है, मतलब देख रहे हैं जब उसका अंतिम मेहनत करने का अंतिम समय आ गया कौआ का, तो कोई नहीं बात सुना। तो कौआ को लास्ट आखिर में अपना हक पाने के लिए लड़ना पड़ रहा है कि लुती तो हमार बात नहीं सुनबी तो तोरे सबसे पहले खेबो, और बाद हम आगे देखबो कि लुती लुती सबसे पहले बीच बीच के मतलब एक एक करके तोहिनिए सबसे पहले खेबो, और बाद देखो यो कैसे हमार बात नहीं सुना भी से। उसके बाद क्या होता है, एते झन केहू कौआ बात नहीं मानल, तो अब लुती होकर, तो मतलब यहाँ पे इस जो एथी में है पूरा, इसमें थोड़ा सा दोहरा दिया गया है। तो हम लोग आगे फिर देखते हैं। ई बतिया सुन के जो बोलता है जब कौआ कि लुतियन के कि तू हमार बात न सुन भी तो हम तोरा एक एक बीच बीच के खेबो। तो लुतियन डेरा गए थे, जो लुती था वो डेरा गया कि अब हम इसका बात नहीं सुनेंगे तब तो ये हमको खा जाएगा। और कौआ का बात मान के कौआ पेछू सही हाथी के पास पहुँच गई थी। मतलब एक चीज़ आप लोग देख रहे हैं कि इसमें पूछा जाएगा कि सबसे पहले कौन झन कौआ का बात मानल, तो सबसे पहले लुती माना, सबसे पहले लुती माना। और एक चीज़ आप लोग ये भी कीजिएगा कि कौआ किसके किसके पास जाता है और क्या क्या निहोर करता है, वो भी आप लोग लिखते चलिएगा। तो अब लुती उसका बात मान गया कौआ का, अब पीछे पीछे किसके पास, हाथी के पास जाता है, क्योंकि कौआ क्या बोला था लुती को कि हाथी को मारना है तुमको। हाथियाँ लुती सब अपन दने आवेते देख के पूछले कहाँ जा तुम हो। हथिया पूछता है लुती सब, इतना सारा लुती सब आ रहा है, तो पूछता है कि हथिया पूछता है कि तुहिन कहाँ जहाँ हो, इतना झन तुहिन कने चल दल। त लुतियन कहलथिन जे तोरे सुन ढूंढ के तोरा प्राण लिए जाहिए। कितना अजीब लगा होगा, आप सोच सकते हैं कि जब लुती बोलता है हथिया को कि अब तोरे सुनवा हमरिन घुसबो और तोरा प्राण लेबो, तो हथिया बोलता हम क्या करें, मेरा क्या गलती। तो हथिया डर के तकर कारण पूछले कि तू कहलथी जे कौआ काम काहे ने करल ही। हथिया पूछता हम क्या किए, हम ऐसा कौन सा काम कर दिए जो लुती तोहिन के जे तू हमार सुनवा में घुस के हमार प्राण ले लेभी। तो लुतियन कहता है कि कौआ कहलको तोरा जे काम करे ले वो काम तो काहे न करल ही। एकर बात मान एकर बात मान नहीं तो तोर आज खैर न खाओ, कि कौआ के बात मान जो हाथी, नहीं तो आज तोर खैर न खाओ, तोर सुनवा में घुस के हम तोर प्राण ले लेबो। तो फिर आगे देखते हैं। हथिया अकबकाय के कौआ के संगे संगे पानी के पास पहुंच गए। आप देख रहे हैं जब आदमी को मेहनत अपना सफलता प्राप्त होने लगता है तो धीरे धीरे सब कोई मानने लगता है। आप एक बार सफल हो जाइएगा तो गांव घर परिवार सब कोई मानने लगेगा कि हाँ हलक कुछ करके दिखैलके। इसीलिए आप लोग को हार नहीं मानना है, एकदम डट के एकदम लगे हुए रहना है। तो फिर क्या होता है, हाथी भी उसका बात मान जाता है। हाथी बात मान के हाथी को क्या बोला था, ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा कि किसको क्या बोला था, कॉपी में लिख लीजिएगा। हाथी को बोला था कि पानी को खराब करने के लिए पानी को एकदम हिलोर दो,
पनिया पूछले तो हाथिया को वह जवाब दिले, मतलब पानी को ख़राब करने बोला था तो हाथी पानी के पास गया और पानी पूछा तू हमारे पास काहे ले लेते, तो हाथिया वही जवाब देता है कि तू कौआ का बात तोरा तू तो कौआ का बात ना मानल ही ले, आ जाके आगिया ना निझली है, तो इसीलिए हम तोरा आज हिंडैर के घिसैट देब और कहें कि तोय कौआ के बात काहे नहीं सुनल ही, मतलब तू कौआ के बात क्यों नहीं सुना, इसलिए आज तोरा हम हिंडैर देबो, मतलब पूरा ख़राब कर देबो, होड़ देबो, पूरा घिसैट देबो। वही चीज़ हाथी बोलता है। पनिया सुइन के हाथी से रहम करे लग कहले। पानी जो है तो पानी जो है वो जब पानी को पता चला कि हाथी मेरा तो पानी ख़राब कर देगा, तो हाथी से निहोर करने लगा कि हाथी ऐसा काम मत कर कि हमार पनिया पूरा ख़राब हो जताओ, से इसलिए तू हमार पनिया के हिंडोर ना। और कौआ से माफ़ी मांग के चला आग के पास, और कौआ से माफ़ी मांगता है और आग के पास चला जाता है, चल हम अगिया बुझा दिए तोर। तो आगे जाता है, आग आपन दने पानी के आवते देख के डराए गल। अब देखिए आग जो है वो पानी उसके तरफ आएगा तो निझाएगा ही, मतलब बुझ ही जाएगा, तो वो अपना पानी उस अपने तरफ आते देख के डर गया कि डराए गेल कि सब मामला बुझल बाद कौआ संग सुझाए गेल डांगे जुगुन, मतलब पूरा जो मामला है वो पूरा मामला समझाता है कि आग तू ना अगर कौआ का बात मानल ही तो तोरा निझाए दबो, नहीं तो तू कौआ का बात मान। और कौआ की बात मान के डांगे जुगुन जो आग है वो कौआ की बात मान जाता है, और कौआ डांग के लिए चला जाता है। आग जो है वो डांग के पास चला जाता है, क्योंकि आग के पास कौआ आके क्या बोला था, डांग को पोड़ावे ले, डांग को जलावे ले, तो वो डांग के पास चला जाता है। डांगो आगे के डरे मछुआए गेल कौआ के काम करेले, मतलब डांग को भी ये सब सारा चीज़ बताता है, और जो डांग है वो कौआ के बात जो काम करने के लिए मान जाता है। वो जखन सनसनाइले सांपे के पास गेल तो सांपो डर के कौआ के संगे मुहैर गेल राजा घर बाटे। अब वो डांग जो है वो सांप के पास गया, अब सांप भी उसका बात मान लिया, और सांप जो है वो राजा घर चल गया। अब क्या होता है, अब देखिए आगे। अब अपन बटे राजा सांप के फेना काढ़ले आवते देख सांप के कहले, मतलब पूरा गुस्सा से सांप उसके पास आ रहा होगा, फन एकदम वेठी करते हुए, तो सांप को देख के राजा कहता है, कहाँ जाए रे सांप, तोरही ढसे ले सांप कहले। सांप क्या बोलता है, तो राजा पूछता कहाँ जाही रे सांप, तो सांप क्या बोलता है, तोरे ही ढसे ला रही हो, तू टेंशन काहे ले रही, सोच लीजिए। तो राजा ही पूछले जे हमर की दोष रे, हमर क्या दोष जो तू हमको डसने आ रहा है। सांप तखन सांप कहले, तोहें कौआ के फरियाद काहे नहीं सुनलक, तो कौआ के फरियाद क्यों नहीं सुना, तोर पास गया कि चलो बढ़ई के बुलाओ उसके बाद सुनो, और कि वो मेरा खूंटा क्यों नहीं फाड़ रहा है, खूंटा फाड़ के चियाँ गोटा मेरा क्यों नहीं निकाल दे रहा है। ये चीज़ कारण था, मेन कारण सांप बताता है। सांप के बतिया सुने सांप संग कौआ के देख राजा सभे बूझ गेलक, मतलब राजा बुझ गया कि कौआ इतना मेहनत क्यों कर रहा है कि चियाँ गोटा खाने के लिए, हम उसका बात क्यों नहीं सुने। कौआ से अब वृत्तान पुरछाए सुनल बाद ओकर चियाँ गोटा खातिर करल ई जिमरिट जिगिस्ता शबासी देलक, और बढ़ी डाक के कौआ काम करेले अरहान देले। मतलब जो कौआ के जो ये जिमिरजिट जिगिस्ता, मतलब समझ रहे, ज़बरदस्त एकदम, मतलब ज़बरदस्त एथी मेहनत करना, किस लिए, चियाँ गोटा खाने के लिए। कौआ जो है जिमिरजिस्ट जिगिस्ता मतलब उपाय, कि क्या क्या हमको उपाय करना है, वो ज़बरदस्त उपाय करने के लिए राजा क्या करता है, कौआ को शबासी देता है, और बढ़ी को डांक के, मतलब डांक बढ़ी को बुलाता है और ओकर ओहरान देला कि कौआ की जब कौआ बोलता है उसका बात सुनो। कौआ संग बढ़ी गेला और खूंटा के टांगा से फाड़ देलक। बढ़ी अब बात सुन जाता है, अब राजा है, राजा बढ़ी को बोल रहा है तो बात क्यों नहीं सुनेगा। उसी टाइम ये चीज़ हो जाता तो आज इतना, मतलब कौआ को इतना चीज़ करना नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी कौआ मेहनत कभी नहीं, हार नहीं माना, और कौआ जो है वो अंत तक गया, और आखिर में उसको क्या मिलता है, देखिए बढ़ी आता है और खूंटा को फाड़ देता है। जब खूंटा फट जाता है चियाँ गोटा निकल जाता है। बढ़ी खूंटा काठ लेके घर घूर, बढ़ी जो है खूंटा का काठ है वो लेके घर घूम गया, और चियाँ गोटा ठोरे लई कौआ खुशी खुशी उड़ गई।
यही इसका लोक कथा का यहीं पे इसका समाप्ति है कि अंत इसका देखिए, मेहनत करने वालों को कभी हार नहीं होती। इसी के साथ इसका अंत है कि चियाँ गोटा आखिरकार में कौआ को प्राप्त हो जाता है। चियाँ गोटा वो खाता है और खुशी से अपने साथ उड़ जाता है। इसीलिए कवि जी ये जो रचनाकार हैं इसमें बताए हैं कि कभी को किसी को हार नहीं मानना चाहिए और हमेशा लगे हुए रहना चाहिए, एक न एक दिन आपको सफलता मिलेगी। तो ये जो दिनेश दिनमनी जो यहाँ बताना चाह रहे हैं, यही चीज़ बताना चाह रहे हैं। तो इसी के साथ यह वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगला वीडियो में हम लोग दूसरा लोक कथा देखेंगे पूरा डिटेल से। एक बार में हम लोग एक ही लोक कथा देखेंगे और पूरा अच्छे से विस्तृत चर्चा करेंगे। ठीक है, हम लोग के पास अभी बहुत टाइम है, 15-20 दिन में लगभग सारा चीज़ ख़त्म हो जाएगा। तो आज यहीं तक रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।